लखनऊ की सर्द रात, लखनऊ की सर्दियां, दिसंबर का महीना। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। सड़कों पर वो खास सन्नाटा था जो सिर्फ सर्दी में ही महसूस होता है, जहां हवा भी धीरे चलती है और हर परछाई लंबी लगती है। राहुल, आयुष, नेहा और सिमी, चारों दोस्त हुसैनगंज के एक पुराने कैफे से निकल रहे थे। कैफे का नाम था क्लॉक कैफे, जो रात तक खुला रहता था, लेकिन उस दिन किसी वजह से जल्दी बंद कर दिया गया था। नेहा बोली, यार, ये लखनऊ की सर्दी भी ना हड्डी तोड़ देती है। अभी 11 भी नहीं बजे और लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। आयुष हंसते हुए बोला, तू तो दिल्ली से आई है ना, तेरे लिए तो ये वार्म अप सेशन है। हम लखनऊ वाले तो अब बर्फ में टहलने लगते हैं। सिमी थोड़ी नर्वस थी, बोली, बात मजाक की नहीं है। तुम लोगों ने वो देखा था? अभी जब हम बाहर निकले, सामने वाली इमारत में ऊपर वो खिड़की में कोई था। राहुल थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, फिर शुरू हो गई तेरी हॉरर की बातें। प्लीज, रात है, सन्नाटा है और तू भूत ले आई। सिमी बोली, नहीं, सच में मैंने देखा। वो पुराना हुसैन मंजिल है ना, वही जो अब बंद पड़ी है, वहां किसी ने पर्दा हटाया था। अंदर हल्की रोशनी भी थी। नेहा बोली, वो इमारत तो 10 साल से बंद है ना। मैंने पढ़ा था वहां किसी का मर्डर हुआ था। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला, हाँ, हुसैन मंजिल मर्डर केस याद आया। कॉलेज में किसी ने बताया था, किसी लड़की का शव वहां मिला था और उसके बाद से लोग कहते हैं कि रात में वहां कुछ दिखता है। सिमी बोली, ओह प्लीज, तुम सबको बस डरना आता है। चलो, मैं प्रूव करता हूँ कुछ नहीं है वहां। चलो चलते हैं, अभी देखते हैं वो भूत। चारों के चेहरों पर अलग अलग भाव। सिमी डर के मारे कांप रही थी, नेहा के अंदर जिज्ञासा थी, आयुष थोड़ा साहसी पर सतर्क और राहुल हमेशा की तरह सबको चुनौती देने वाला। सर्द हवा के बीच चारों हुसैनगंज की पुरानी गली में बढ़े। रास्ता संकरा था, दोनों ओर पुरानी हवेलियां, जिनकी दीवारों पर सर्दी की नमी जम चुकी थी। हर कुछ कदम पर कोई कुत्ता भौंक उठता और वो आवाज गली में गूंज जाती। नेहा बोली, राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देख, वो गेट जंग खाया हुआ है और ताले पर धूल जमी है। अंदर कैसे चलेंगे? राहुल बोला, डर गई? देखना, अंदर बस मकड़ी के जाले मिलेंगे। और हाँ, अगर कोई लेडी घोस्ट मिली तो सेल्फी ले लेंगे, वायरल हो जाएगी। सिमी बोली, तू हंसी मजाक कर रहा है, पर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा था। कोई हल्की सरसराहट सी आवाज आ रही है पीछे से। चारों ने पलट कर देखा। सड़क खाली थी, सिर्फ दूर से ऊंटों की आवाज गूंज रही थी और कुछ पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। राहुल ने हंसते हुए गेट को धक्का मारा। लोहे का गेट धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से अनुमति दी हो। नेहा बोली, ये कैसे खुल गया? तूने ताला भी नहीं तोड़ा? राहुल बोला, ताला पुराना था, शायद पहले से टूटा हुआ। आयुष हंसते हुए बोला, या शायद किसी ने हमें अंदर आने दिया। सिमी बोली। प्लीज ऐसा मत बोल यार। चारों अंदर चले गए। अंदर का माहौल भारी था, हवा में बांसीपन, दीवारों पर सीलन और फर्श पर पड़ी टूटी टाइलें। कहीं कहीं पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनके चेहरों पर धूल जमी थी। नेहा बोली, ये जगह जैसे समय के साथ ठहर गई हो। हर चीज अपनी जगह पर है, पर जिंदा नहीं। राहुल बोला,
देखो ये दीवार पर क्या लिखा है, सामिरा। शायद उस लड़की का नाम जिसने आत्महत्या की थी। सिमी बोली। मत बोलो ये सब, चलो वापस चलते हैं। प्लीज राहुल, अब बहुत हो गया। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला। अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं, किसी को बताने लायक कहानी तो बने। चारों ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराहट होती थी। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बंद था, पर अंदर से हल्की रोशनी दिख रही थी। नेहा धीरे से बोली। ये जगह जैसे समय के साथ ठहर गई हो। हर चीज अपनी जगह पर है, पर राहुल थोड़ा झुंझलाते हुए बोला। चलो देखते हैं। वो दरवाजे के पास पहुंचे। राहुल ने धीरे से हैंडल घुमाया। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। अंदर एक कमरा था, बीच में टूटी कुर्सी, एक बड़ा आईना और कोने में लाल दुपट्टा पड़ा था। सिमी थोड़ी नर्वस थी, बोली। वो वही लाल दुपट्टा, वही जो केस में बताया गया था। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला। क्या मतलब? सिमी बोली। सामिरा नाम की लड़की की लाश इसी कमरे में मिली थी और कहा जाता है कि उसके पास यही लाल दुपट्टा था। नेहा बोली। मतलब ये असली है? आयुष हंसते हुए बोला। आईना छोड़ो, निकलो यहां से। सिमी बोली। नहीं राहुल, ये वही है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, वो आईना देखो। चारों ने आईने की ओर देखा। आईने में उनके चारों की परछाइयां थीं, पर पीछे दीवार पर एक पांचवी परछाई भी थी। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला। ये कौन है? राहुल थोड़ा झुंझलाते हुए बोला। वो आईने में वो हिल क्यों रही है? नेहा बोली। ए फ्लैश लाइट नीचे करो। राहुल ने रोशनी नीचे की। चारों की परछाइयां गायब, पर वो पांचवी परछाई वहीं थी, स्थिर और धीरे धीरे आईने के भीतर से हिलने लगी। सिमी घबराई आवाज में बोली। राहुल बाहर चलो, अभी के अभी। राहुल बोला। वो आईने में वो हिल क्यों रही है? आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला। आईना छोड़ो, निकलो यहां से। चारों दौड़ने लगे नीचे की ओर, पर जैसे जैसे नीचे उतरे सीढ़ियां लंबी होती जा रही थीं। हर कदम के बाद सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थीं। नेहा रोते हुए बोली। ये सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही? ये कैसे हो सकता है? सिमी थोड़ी नर्वस थी, बोली। हम कहीं फंस गए हैं। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला। रुको, शांत रहो सब। मोबाइल ऑन करो। सबने मोबाइल निकाले, कोई सिग्नल नहीं। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था। तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था। नेहा बोली। किसने भेजा ये? राहुल बोला। वो वही सामिरा है। सिमी बोली। वो देखो, ऊपर आईने के अंदर कोई खड़ा है। चारों ने ऊपर देखा। आईने में वही लड़की थी, लाल दुपट्टे में। चेहरा अधूरा दिख रहा था, पर उसकी आंखें सीधी उन पर टिकी थीं। राहुल थोड़ा झुंझलाते हुए बोला। वो वही सामिरा है। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला। अब निकलने का सिर्फ एक तरीका है, दरवाजा ढूंढो, कहीं तो निकास होगा। चारों अलग अलग दिशाओं में भागे, पर हर दरवाजा वापस उसी कमरे में खुल रहा था जहां आईना था। नेहा धीरे से बोली। हम गोल गोल घूम रहे हैं,
सिमी बोली। आईना, आईना ही रास्ता है, पर उसमें जाने से पता नहीं क्या होगा। राहुल बोला। अब और क्या बचा है? अगर ये सपना है तो जागना होगा। राहुल ने दौड़कर आईने पर हाथ रखा और वो आईना तरल बन गया जैसे पानी। उसका हाथ अंदर चला गया। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला, राहुल मत जा। पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, राहुल पूरा आईने के अंदर खींच गया। एक झटका लगा, आईना फिर ठोस हो गया। बाकी तीनों सिर्फ चीख पाए। सिमी घबराई आवाज में बोली। वो गया अंदर, राहुल अंदर चला गया। नेहा बोली। अब क्या करें? आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला, यहाँ रुकना मौत है, कुछ तो करना होगा। पर दरवाजे। अचानक कमरे के बाहर से किसी लड़की की धीमी आवाज आई। क्यों आए तुम यहाँ? ये मेरा घर है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही लाल दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ दिखा और उसके नीचे किसी के चलने की आहट। सर्द हवा कमरे में भर गई। मोमबत्ती अपने आप जल उठी और दीवार पर छाया उभरी, एक लड़की की जिसका चेहरा अभी तक उन्होंने साफ नहीं देखा था। सिमी घबराई आवाज में बोली। वो वही है। आयुष थोड़ा ठिठकते हुए बोला। अगर ये सपना नहीं है तो राहुल अब जिंदा नहीं। नेहा बोली। नहीं, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। सिमी बोली। पागल मत बन नेहा, तू देख नहीं रही, वो हमें मार देगी। नेहा बोली। जो भी हो, वो हमारे साथ आया था। मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे की बत्तियां एक पल को टिमटिमाई और दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा दिखा। पहला लौट कर कभी नहीं आता।